नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी को धार देने में लगी है। इसी बीच मुकेश सहनी का लालू प्रेम देखने को मिला। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पूर्णिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को मंगल राज की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने सामाजिक रूप से वंचित तबकों को सत्ता और सम्मान की भागीदारी दी, जो पहले उनके लिए दूर की बात थी। उनका यह बयान राजनीतिक विमर्श को नया मोड़ देने वाला है, खासकर जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और जातिगत जनगणना व सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। वैसे मुकेश सहनी ने अपने बयान में कहा कि जो लोग कभी जमीन पर बैठते थे, उन्हें लालू राज में कुर्सी पर बैठने का अवसर मिला। ये बदलाव पहली बार गरीबों और पिछड़ों ने महसूस किया है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यादव समुदाय के एकजुट प्रयासों की वजह से लालू यादव मुख्यमंत्री बने और उनके शासन में केवल यादव ही नहीं बल्कि अन्य पिछड़ी जातियों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिला है। सहनी ने यह भी कहा कि जो लोग हम पर राज करते थे, जब उन्हें यह बदलाव नागवार गुजरा तो उसी के दौर में जंगल राज कहने लगे। उनका यह बयान बिहार की राजनीति में एक नई बहस का आगाज कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की आलोचना भी करते हुए कहा है कि आज जो हालात हैं वो जंगल राज से कम नहीं है। उन्होंने दावा किया कि गरीब, दलित और पिछड़ों की कोई नहीं सुनता। उनका कहना है कि थाने में निषाद समाज या गरीबों की सुनवाई नहीं होती, प्रखंड कार्यालय में अपमानित किया जाता है, रिश्वत दिए बिना जमीन का म्यूटेशन संभव नहीं होता है। आज अगर किसी गरीब को जमीन का म्यूटेशन करना है तो उसे कम से कम 2 महीने चक्कर लगाने होंगे और बिना घूस दिए काम नहीं होगा। ये टिप्पणी बिहार सरकार की ई गवर्नेंस और डिजिटल भूमि सुधार प्रयासों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। अपने भाषण के अंत में मुकेश सहनी ने यह भी संकेत दिया कि बिहार की जनता को अब समय आ गया है कि सत्ता में बदलाव लाए। उन्होंने कहा है कि हमें वही राज चाहिए जैसे लालू यादव का था, जिसमें गरीब, पिछड़ा, दलित सिर उठाकर जी सके। वैसे आपको बता दें कि इन दिनों मुकेश सहनी के पलटने की भी बात काफी सुर्खियों में छाई हुई थी, जिस पर उन्होंने कहा है कि वो महागठबंधन में ही बने रहेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी एनडीए में शामिल नहीं होगी। मुकेश सहनी का यह बयान बिहार की राजनीति में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। उनकी आलोचनाएं और सत्ता में बदलाव की बात महागठबंधन के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर सकती है। वैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि वीआईपी की इस नई रणनीति का क्या असर पड़ता है। वैसे जहां मुकेश सहनी नई रणनीति बनाने में फिलहाल जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में लगभग 8 से 9% निषाद समाज के वोटरों पर सन ऑफ मल्ला के नाम से मशहूर मुकेश सहनी का प्रभाव काट रहे और यथासंभव वोट बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने हर प्रमंडल में मछुआरा सम्मेलन करने का बड़ा फैसला किया है। महत्वपूर्ण यह बात है कि आयोजन एनडीए के बैनर तले नहीं होगा, बल्कि भाजपा का खुद का कार्यक्रम होगा। शुक्रवार को ही चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने भी एनडीए में रहते हुए अलग से बहुजन भीम संवाद के नाम से स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया। कुछ समय पहले एनडीए के दलों ने भी मिलकर अभियान की और कार्यक्रम की बात की थी, लेकिन जो चुनाव नजदीक आ रहा है, इस तरह के स्वतंत्र कार्यक्रमों से क्या संदेश आएगा, समझने वाली बात है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से मुकेश सहनी फिलहाल लालू यादव के गुणगान करने में लगे हुए हैं, उससे उन्हें विधानसभा चुनाव में कोई फायदा हो पाता है या नहीं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।